रहे हैं तो समझो आपके ऊपर बहुत भगवत कृपा है, आपकी भक्ति उत्तम भूमिका में पधार रही है। यदि ये सद्गुण नहीं है, इसके विपरीत चेष्टाएं हो रही हैं, तो आप सावधान हो जाइए, उन विपरीत चेष्टाओं को मत कीजिए और आदर्श महापुरुषों के इन सद्गुणों को हृदय में धारण कीजिए। सबसे पहला है अभयम। जो शरणागति है, शरणागति का सबसे पहला लक्षण है निर्भय, फिर निश्चिंत, फिर निशोक। ये निर्भय पहला लक्षण है। जहां कहीं भक्त को भय प्रकट होता है, कहीं भय की स्थिति हुई, तो तत्काल उसके हृदय में बल प्रकट होता है। मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तत्काल वो निर्भय होता है। अगर स्वभाववश कोई भय आता है तो उसे प्रभु का चिंतन होता है। एक बार गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो अंधकार में ये मन बड़ा कल्पनात्मक भय प्रकट करता है। रात्रि का समय था, सियार और उल्लू की आवाज आती है वहां गंगा किनारे, या तो उल्लू की आवाज आती है या तो सियार की आवाज आती है, और वो बड़ी भयावह होती है। कुछ ऐसा लगा कि भयावह है कुछ सामने, एक भय सा व्याप्त हुआ। अब उसी भय में थोड़ी दूर पर एक प्रकाश लिए ऐसा लगा कोई लालटेन लिए हुए है। मन में निर्भयता आई, तुरंत पश्चाताप हुआ, अरे धिक्कार है तुझे, इतनी दूर है, वो कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन लगा कोई है लालटेन लिए हुए, तो तुझे निर्भयता नहीं लगी। और सर्व प्रकाश पुंज मेरे प्रभु मेरे समीप है, तुझे उसकी याद नहीं आई। ये जो मन है, ये सदैव भगवत विमुख होने की चेष्टा करता रहता है। हमारे पास कोई भी भयावह परिस्थिति आती है और कोई हमें दूर दिखाई देता है जिससे बिल्कुल परिचय नहीं, वो बिल्कुल सहायता नहीं करेगा, तो भी लगता है वो है, और बिल्कुल हमारे समीप हमारे गोविंद है, हमारे कृष्ण है, हमारे प्रीतम है, और हमें उनकी याद नहीं आती कि वो है ना सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र जो विराजमान है ना। भक्त वही है, जो शरणागत वही है, जो प्रतिपल प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। मेरे प्रीतम है ना। अभयम, उसके हृदय में भय नहीं होता। भय कभी कभी स्वाभाविक जो भय होता है वो बड़े बड़े भक्तों में भी देखा जाता है। अचानक कोई आवाज हुई और भयभीत हो, ये विचार भय नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये होगा। वो विचार भय से युक्त नहीं रहता। भक्त कभी विचार भय, वो अंदर से विचार करके भयभीत नहीं होता। किसी भी भय परिस्थिति में वो प्रभु के चरणों का आश्रय ले, स्वाभाविक भय हो जाएगा। अचानक कोई आवाज आती है, अचानक कोई भयावह ऐसी आवाज आई, या ऐसी कोई कुछ गिरा, या कुछ ऐसा कोई चीख पड़ा, तो एकदम वो ऐसा, तो ये ना समझे कि क्या भक्ति है, भयभीत हो गया। वो अचानक घटना घटती है और वो ऐसा हो जाता है, पर विचार भय उसके हृदय में नहीं होता है। अनिष्ट की आशंका से जो हृदय में घबराहट पैदा होती है, उसका नाम भय है, और उस भय का सर्वथा भक्त के हृदय में अभाव होता है। अगर भय लग रहा है तो आप प्रभु के चरणों का आश्रय सुदृढ़ भावना से नहीं लिए हैं। कहीं कोई भय नहीं है, मन केवल कल्पना करता है भय की, कहीं भय नहीं। बड़े अंधकार में वैसे सब भ्रमण करके देखा है, जहां कहीं भय लगा है वो मेरे मन की कल्पना होती है। सब आत्म स्वरूप में श्री कृष्ण है, किससे भय करे। ये जब बोध हो जाता है तब अभय पद को प्राप्त हो जाता है। यदि हमारे अंदर ऐसी धारणा नहीं तो हम भावना बनाएं, जहां मुझे भय लगता हो, जहां कभी ऐसा लगा कि यहाँ श्मशान है, यहाँ भूत है, यहाँ ऐसा हो सकता है, हम वहीं बैठे। स्वभाव जिद्दी रहा है, देखते हैं कहाँ कौन भय, और नाम स्मरण, कहीं कोई भय नहीं रहा, कहीं कोई भय नहीं। और भयभीत तो हो जाओ तो अपने आप से भय लगने लगेगा। श्वास का भय लगता है, ज्यादा श्वास चल गई तो लगा कुछ आवाज आई, कोई है पीछे है क्या। अपने पैर की खुटक में वो भयभीत होने, कोई है पीछे चल रहा है, और लगने लगेगा पीछे चल रहा है। ये बहुत मन भय प्रदान करने वाला है। भगवत आश्रित को निर्भयता की तरफ भावना बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी विपत्ति है जो हमारे श्री कृष्ण की कृपा का उल्लंघन कर सके। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु विराजमान है, जिनसे काल भी थर्राता है, भयभीत होकर काल वर्ताव करता है।
जिनसे भयभीत होकर के सूर्य तपता है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूबती, चराचर जगत का जो शासन करने वाला ईश्वर है वो मेरा प्रभु है। समस्त लोकपाल जिनके भय से वर्ताव कर रहे वो मेरे प्रभु हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर समय मेरे समीप रहते हैं। भले मेरे दृष्टि में नहीं आ रहे लेकिन है, मेरे समीप है, नाम रूप से है, मंत्र रूप से है, आनंद रूप से है, आश्रय उनका लिए वो है मेरे पास। ये बल जब जागृत हो जाता है तब भक्त निर्भय हो जाता है। बाहर से आने वाला भय और भीतर से होने वाला भय, ये दो प्रकार के भय व्यक्ति को क्लेश देते रहते हैं, लेकिन भक्त दोनों भयों से मुक्त हो जाता है। बाहर का भय है कोई चोर, कोई डाकू, कोई हत्यारा, कोई व्याघ्र, कोई सांप या कोई भूत प्रेत, कोई भी बाहरी जो हमें आकर के कष्ट दे सकता है, हमारी हानि कर सकता है, उसको आशंका नहीं होती भक्त को। बाहर सांप, जैसे लोग कहते हैं सांप को देखा रे मारो मारो, काट खाएगा मर जाओगे। अगर उसे काटना है तो आप जाओ, चाहे शीशे का एक मकान बनवा के अंदर बंद हो जाओ। जिस समय काटना है तो वहां खूंटी में टंगा हुआ वस्त्र या कुछ भी वो सांप बन के काट लेगा। काल बहुत बलवान है। और नहीं काटना तो सांप के बीच में सो जाओ, नहीं काटेगा पक्का। जंगल में भी रह के देखा है, ऐसा देखा। सेनपुर में आज भी कोई चला जाए देखे, बहुत पुराना जंगल, वहां बिच्छी, सांप, बिच्छखा पर और ये सब घूमते रहते, कभी किसी को नहीं। अगर आपका विधान है तो एक से एक मंत्रवेत्ता लगाए थे श्री जन्मेजय जी परीक्षित जी के लिए। जिस समय अंतिम दिन था, 7वां दिन, बड़े बड़े मंत्रवेत्ता और एक खंभा, उसके ऊपर महल की रचना और आसपास सब मंत्रवेत्ता मंत्रों से कील दिया गया था। लेकिन तक्षक श्राप के वशीभूत होकर फल में एक छोटा कीड़ा बन के गया और जो ही उन्होंने ऐसे किया तो वो सर्प बन के काट लिया। क्यों भय करना? एक बार मृत्यु होनी, जब होनी वो निश्चित है, जिससे होनी वो निश्चित है। क्यों भयभीत होते हो? भय क्यों धारण करते हो? क्योंकि प्रभु का भरोसा नहीं, इसलिए भय धारण करते हो। कोई भी सृष्टि में आपकी हानि नहीं कर सकता, अमंगल नहीं कर सकता। प्रभु विराजमान है ना। जो होना है पक्का होगा, उसके लिए हम चिंतित क्या हो? जो नहीं होना पक्का नहीं होगा, उसके लिए हम क्यों बेपरवाह रहे? हरि स्मरण में मगन रहे, हरि रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक राखे महतारी। माँ जैसे बच्चा तो खेल में मगन है, लेकिन माँ की दृष्टि केवल बच्चे पर है। कहीं कोई अमंगलकारी आकर आक्रमण न कर दे, कहीं कोई अमंगल कृत्य करके अपने को दुख ना पहुंचा ले। बाहर से आने वाले दुख और स्वयं से होने वाले दुख, दोनों की दृष्टि माता के प्रति रहती। माता देखती रहती, कहीं ऐसा ये अमंगल खा न ले, छू न ले, ऐसा कर न ले, या कोई बाहर मंगल आकर इसका कर न दे। ऐसे ही मंगल भवन हमारे आराध्य देव, करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। कभी कभी स्वयं भय वरण किया जाता है। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराब, तंबाकू, ये हम खाने लगते हैं कि हमें सुख मिलेगा। ये हम स्वयं भय पैदा कर रहे हैं। अब ये हमारे हृदय में आसक्ति पैदा करते हैं, हमारे हृदय को मलिन और हमारे शरीर में रोगों की बाहुल्यता प्रकट करने का अवसर देते हैं। और जब छोड़ने की बात आती तो हम भयभीत हो जाते हैं कि इनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, हम रह नहीं सकते। ये स्वयं आप व्यसन करके अपने को भयभीत कर रहे हैं, अपने अंतःकरण को मलिन कर रहे हैं, उस आसक्ति से बांध रहे हैं। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपके शरीर को चैतन्यता प्रदान करता है, ये आपको आनंद प्रदान करता है। यही मूढ़ता है, आप भय का वर्ण कर रहे हैं। उपासक को कभी भी कोई भी व्यसन का आश्रय नहीं लेना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। ये कायरता प्रकट हो जाती है कि हम इस व्यसन के बिना रह नहीं सकते, इसके बिना जी नहीं सकते। भय उपस्थित हो गया। अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध काम ना हो जाए हमसे, ये भय हमारा मंगल करेगा। हमें जो
वर्ण आश्रम के अनुसार उपासना मिले, साधना मिले, या हमारी शरणागति के अनुसार जो उपासना मिली उसमें कोई त्रुटि ना हो जाए, ये भय अवश्य होना चाहिए। ये भय अभय करने वाला है, इसमें बेपरवाही नहीं चलेगी। डरपत रहो भक्तन के अपराध सु डरपत रहो, डरते रहो कहीं त्रिगुण के सलिल में फिसल करके तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न बन जाए जो भगवत आज्ञा गुरु आज्ञा से विमुख कर दे। यही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब करे। ये डर बनाए रखना चाहिए। बाहर से कोई चोर आएगा, हिंसक आएगा, कोई भूत प्रेत आएगा, कोई आदि आदि, ये डर बिल्कुल मत रखो। प्रभु है ना, पक्का समझ लो, कभी ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रभु से पास होकर ही कोई तुम्हें छू सकता है, और वो पास करेंगे तो मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे। और त्रिभुवन में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्तिवान नहीं है कि वो भक्त का अमंगल कर सके। प्रभु उसके सुरक्षा में रहते हैं। पता थोड़ी था अम्बरीश जी को कि सुदर्शन चक्र हमारी सुरक्षा में है। महान तपस्वी दुर्वासा ने कृत्या प्रकट की, तत्काल सुदर्शन जी प्रकट हो गए, कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा को दौड़ाया, त्रिभुवन में दौड़ाया। विश्वास रखो, हर समय हम प्रभु की शक्तियों से सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण चल रहा है। हम प्रभु के शरणागत हैं, इसलिए बाहर का भय तो कोई रखना नहीं। स्वयं से कोई भयभीत आचरण करे ना, ये व्यसन करना स्वयं भय को बुलावा देना है। आसक्ति में फंस करके अब उसे छोड़ने में आप घबरा रहे हैं कि बड़ा भय लग रहा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता, और वो कोई न कोई आपके शरीर की हानि करेंगे, वो आपको भय पहुंचाएंगे, अंतःकरण मलिन करेंगे, वो रागात्मक व्यसन की वृत्तियां आपको कमजोर कर देंगी। ये स्वयं से कोई ऐसा आचरण भय वाला करे ना। हम जो उपासना मार्ग में है, इस बात का भय रहना चाहिए कि कहीं हमारी उपासना में त्रुटि ना हो जाए, कहीं गुरु संत वैष्णव पूज्य जन इनकी अवहेलना न हो जाए, इनका अपमान न हो जाए, हमारे द्वारा कहीं शास्त्र के विरुद्ध आचरण न बन जाए, कहीं वैष्णवता के विरुद्ध आचरण न बन जाए। इस प्रकार का भय उपासक के हृदय में रहना चाहिए, और ये भय उसे अभय पद प्रदान करता है। गुरुदेव का डर और ये समाज क्या कहेगी, इस बात का डर, हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न बने जिससे समाज की श्रद्धा नष्ट हो, जिससे समाज के हम निंदा के पात्र बने। हमारी कोई ऐसी करनी ना हो जो शास्त्र के प्रतिकूल हो। अगर ऐसा उपासक डरता रहता है तो इस संसार समुद्र को पार कर जाता है, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। अभय होए जो तुम्हें डेराई, जो गुरुदेव को डरता है, प्रभु को डरता है, वैष्णव जनों से ये डरता रहता है कि कहीं इनकी अवहेलना न हो जाए, कहीं इनका अपराध न बन जाए, वो अभय हो जाएगा, वो अभय पद में आरूढ़ हो जाएगा। इस भय को तो धारण करना चाहिए। और जो पाप करना है, अत्याचार की प्रवृत्तियां हैं, अन्याय है, निषिद्ध आचरण है, इसमें भयभीत होना चाहिए। ये कार्य हमसे न हो, ये हमारे हृदय में रहना चाहिए कि ये कार्य हमसे न हो। कभी हमारा मन प्रेरित करे कि ये गलत आचरण, तो डर जाओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, गुरुदेव देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाएगा, हमारा हृदय भजन से विमुख हो जाएगा। नहीं नहीं, तत्काल मन को शासित करो, उसको डर दिखाओ। अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुख दोषों का इसको मनन कराओगे तो ठीक हो जाएगा। इस डर को धारण करोगे तो ये डर करके प्रभु के चरणों की तरफ भागेगा। अगर भयभीत होकर प्रभु के चरणों की तरफ भागेगा तो अभय हो जाएगा। जो सभी तावा सरनाई रखे हो ताई प्राण की नाई, ये डरना चाहिए। निषिद्ध आचरण तभी तक होता है जब तक हमारे हृदय में ये डर नहीं होता। होना चाहिए डर, सबके अंदर होना चाहिए। कोई हमसे पापाचरण ना हो जाए, कोई हमसे ऐसी गलती ना हो जाए। सच्ची मानिए, ये डर आपको भजन कराएगा, ये डर आपको महात्मा बना देगा, ये डर आपको निडर कर देगा, निर्भय कर देगा। सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति की आकांक्षा और उनकी रक्षा का उद्देश्य जब तक रहेगा तब तक आप इस स्थिति के साधक नहीं हो पाएंगे।
ये सांसारिक भोग खूब एकत्रित हो, ये बने रहे, शरीर स्वस्थ रहे, हम खूब भोगों को भोगें, वो अभय पद को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो सावधान नहीं है। वो जड़ वस्तु की प्रधानता रखने वाला, प्रभु के चरणारविंद से विमुख, वो तो निरंतर भय को ही प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जिसने लक्ष्य बना लिया है भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, और ये डरता रहता है कि कहीं शास्त्र गुरु के विमुख आचरण ना हो जाए, कहीं भजन ना छूट जाए, वो इस संसार के समस्त भयों पर विजय प्राप्त करके निर्भय पद का अधिकारी हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब साधक का आचरण बिगड़ जाता है, बाहर से तो हम वैष्णव हैं, बाहर से तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो अंदर से हमारे विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, तो बिना किसी बाहरी भय के हम भयभीत रहते हैं। अंदर से देख लेना, आप डरते रहते हैं, आपके अंदर एक संकल्प, एक कल्पना आपको भयभीत करती रहती है। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, अचानक आपके हृदय में एक भय सवार रहता है। ये भय तभी होता है जब आपके द्वारा कोई बुरा आचरण होता है, धर्म विरुद्ध आचरण होता है। ऐसा होता है अनुभव करके, बिना कारण के आप भयभीत रहेंगे। ये जो संसार में ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, इन्होंने मनमानी आचरण किया है, इसी के कारण उनका मन इस स्थिति में आ गया, हर समय भय प्रदान करता रहता है। जो भजन करने वाला है, शास्त्र के अनुकूल चलने वाला है, वो भयभीत नहीं होता। निर्भय ये महान दैवी संपदा है। ये अभय प्रभु की तरफ से उसके हृदय में उदय हो जाता है, वो भय का त्याग कर देता है। अगर आप भयभीत है, शरीर में रोग आने पर, कोई न कोई विपत्ति आने पर, निंदा होने पर, अपमान होने पर, अवहेलना होने पर, तो अभी आप प्रभु के सच्चे शरणागत नहीं हैं। सच्चे शरणागत को ये सारी प्रतिकूलताएं प्रभु के स्मरण में और गाढ़ भाव में तन्मय कर देती है। वो भयभीत नहीं होता, वो अपमान से भयभीत नहीं होता। श्री मुख से उपदेश कर रहे, ऐसा चलो तो हमारे प्रेम रस को प्राप्त होगे, ऐसे चलो तो तुम्हें ब्रह्म बोध हो जाएगा, ऐसे चलो तो तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। हम उसके प्रतिकूल चलेंगे तो हम भयभीत रहेंगे। जैसे कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के जब बाजे बजे, तो पांडव सेना में कोई भी भयभीत नहीं हुआ। लेकिन जब पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के बाजे बजे, तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों? वो अधर्म के पक्ष में है और ये धर्म के पक्ष में है। जब धर्म के पक्ष में चलोगे तो निर्भयता रहेगी। जब शास्त्र सद्गुरुदेव के अनुकूल चलोगे, प्रभु उनके साथ है, अर्थात वो प्रभु को लिए हुए हैं, इसलिए उनकी 11 अक्षौणी सेना के बाजे बजे, शंख आदि बजे, कोई भय नहीं पांडव, क्योंकि प्रभु हैं और वो प्रभु के विरोध में खड़े, धर्म विरुद्ध है। तो 7 अक्षौणी सेना के जो ही बाजे बजे भयभीत हो गए, सबके हृदय विदीर्ण होने लगे। क्यों? क्योंकि वो अधर्म से युक्त है। अगर आप अधर्म से युक्त हैं तो आपका हृदय भययुक्त हो जाएगा। बिना किसी भय की घटना के आप भयभीत हो जाएंगे। और धर्म युक्त है तो भयंकर भय की स्थिति आने पर भी आपका हृदय निर्भय रहेगा, पक्का निर्भय रहेगा, बेपरवाह रहेंगे। आपकी मस्ती में कोई भी ऐसी बाहरी परिस्थिति नहीं कि फर्क डाल सके। यही तो भगवत शरणागति का प्रताप है। शरीर हमारा है, हमें अच्छे अच्छे भोग मिलने चाहिए, यही वृत्ति हमें बांधे हुए है। प्रभु हमारे हैं, निरंतर प्रभु सुमिरन हो, यही हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। इसे विभाग करके देख ले अंदर। मैं शरीर हूं, अच्छे अच्छे सुख आराम भोग सामग्री मिले, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। प्रभु मेरे हैं, मुझे प्रभु के अनुकूल चलना है, सतत प्रभु स्मरण करना है, निर्भय पद में विराजमान हो जाएंगे। प्रभु की तरफ चलने वाले साधक को प्रभु पर जितना अधिक विश्वास होता जाता है, जितना प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होता जाता है, उसका भरोसा बढ़ता जाता है, उतना वो अभय हो जाता है। पूर्ण भरोसा, पूर्ण अभय। अगर हमें अभी कुछ भय है तो अभी कुछ कमी है शरणागति में। नहीं, सच्ची मानिए, अगर प्रभु के प्रति शरणागति हो गई तो खास बात होती है, स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जो ही प्रभु से अपनापन हुआ तो सबसे पहला लाभ होता है अपने स्वरूप का बोध। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा।
आनंद स्वरूप अपने स्वरूप का अनुभव हुआ। अब किसका भय? भय किसका? जो भयावा था वो शरीर राग था, अपना स्वरूप तो चेतन अमल सहज अविनाशी, अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। फिर भय कैसा? स्वरूप का अनुभव हुआ, निर्भय हो गया। प्रभु के चरणों की आसक्ति होते ही पहला कार्य होता है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों के राग का नाश और अपने स्वरूप